दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। शुरुआत सीधे एक बेहद गहरे और डार्क 2D एनिमेटेड शमशान घाट के सीन से होती है। राजशाही इतिहास और भव्यता को कुछ पल के लिए भूल जाइए, क्योंकि आज हम मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं एक माँ की सबसे बड़ी और दिल चीर देने वाली त्रासदी पर। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। परछाइयों के बीच महारानी तारामती अकेली खड़ी हैं। उनकी बाहों में उनके मृत बेटे रोहिताश्व का शरीर है और सामने खड़ा एक अनजान अंधकारमय व्यक्ति अंतिम संस्कार से साफ इनकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि शमशान घाट का एक बेहद कठोर नियम है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर एक चहेती महारानी एक शमशान में दरिद्र सेविका कैसे बन गई। इस हार्ट ब्रेकिंग क्लाइमैक्स को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। प्राचीन अयोध्या के उन जीवंत और वाम रंगों की ओर लौटना होगा जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन अयोध्या की भव्यता और शांति की। इस बेहद खूबसूरत 2D आर्ट वर्क में उस मुस्कुराते हुए राजसी परिवार को देखिए। महारानी तारामती के नजरिए से सोचें तो ये उनके जीवन का गोल्डन एरा था। उन्हें अपने पति की सत्यनिष्ठा पर अपार गर्व था, सिंहासन से मिलने वाला न्याय, प्रजा का बेइंतहा प्यार और एक परफेक्ट फैमिली। उस भयंकर परीक्षा के शुरू होने से ठीक पहले ये उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल आदर्श और खुशहाल रूप था। और फिर आती है एक महान ऋषि की वो असंभव मांग। होता यह है कि महान ऋषि विश्वामित्र दरबार में आते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, राजन, मुझे दान में आपका पूरा राज्य चाहिए। सोचिए उस वक्त दरबार में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। तारामती के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन फिर भी वो अपने पति का पूरी तरह समर्थन करती हैं। जब राजा बिना एक पल सोचे अपना सब कुछ दान कर देते हैं। दान देने के बाद अनुष्ठान को पूरा करने के लिए दक्षिणा नामक एक अनिवार्य शुल्क देने की प्रथा होती है। इस दूसरी मांग ने राजशाही परिवार से वो सब कुछ छीन लिया जो उनके पास बचा था, क्योंकि राज्य तो पहले ही दान में जा चुका था। यहीं से उनका सफर राजशाही से बिल्कुल बर्बादी की तरफ मुड़ जाता है। ये कंट्रास्ट अपने आप में बहुत पावरफुल है। बाईं ओर अयोध्या की महारानी का सम्मान और एकता है, तो दाईं ओर अत्यधिक गरीबी और कठोर अलगाव। उन सुनहरे महलों से निकलकर इस ठंडे जंगली इलाके का यह सफर पूरी तरह से दर्शाता है कि तारामती अंदर से किस हद तक टूट चुकी होंगी। ये सच में एक भयानक इमोशनल रोलर कोस्टर था। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। आप देखेंगे कि केवल एक आध्यात्मिक कर्ज चुकाने के लिए यह परिवार कितनी तेजी से बिखर गया। पहले दिन पूरा राज्य दान कर दिया और 11वें दिन तक राजा शमशान में बिक गए और रानी तारामती एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बन गई। ये सब कुछ लिटरली पलक झपकते ही हो गया। और इसके बाद शुरू होती है सबसे बड़ी अंतिम नैतिक परीक्षा। यहां आकर हम वापस उसी शमशान के अंधेरे और खौफनाक रियलिटी में लौट आते हैं। गहरे जंगल में सांप के काटने से युवा राजकुमार रोहिताश्व की मृत्यु हो जाती है। ये 2D एनिमेशन सच में दिल चीर देने वाला है। तारामती पूरी तरह से टूट चुकी हैं और अकेले अपने मृत बेटे को बाहों में उठाए शमशान घाट पहुंची हैं। यहाँ एक ऐसा डिलेमा आता है जो किसी को भी हिलाकर रख दे। क्या एक पिता अपनी दुखी बिलखती पत्नी को देखकर अपना पवित्र वचन तोड़ देगा? राजा अपने बिखरे हुए परिवार को पहचान लेते हैं, लेकिन एक शमशान वर्कर के रूप में वो अपनी कठोर ड्यूटी से पूरी तरह बंधे हुए थे। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस पल का इमोशनल वेट बर्दाश्त के बाहर है। अपने ही कंगाल पत्नी को देखकर आंसुओं से भरे हुए राजा का ये कहना कि तुम्हें अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना ही होगा, सच में ये पूरे एक्सप्लेनर का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। एक मां का इससे बड़ा बलिदान और क्या होगा? तारामती के पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो खुद अपनी ही साड़ी को फाड़कर शुल्क चुकाने की कोशिश करती हैं। और राजा सिर्फ अपनी ड्यूटी से बंधे खड़े हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कहते हैं ना, धर्म का फल जरूर मिलता है। ठीक इसी ब्रेकिंग पॉइंट पर एनर्जी अचानक बदल जाती है। आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और फिर क्या होता है? भगवान इंद्र और स्वयं ऋषि विश्वामित्र वहां प्रकट होते हैं। वो बताते हैं कि ये पूरी दर्दनाक घटना दरअसल सिर्फ एक मायावी परीक्षा थी। आसमान खुल जाता है और ये घोषित होता है कि हरिश्चंद्र की अटूट सच्चाई ने असंभव निराशा पर आखिरकार जीत हासिल कर ली है। इसके बाद का 2D आर्टवर्क एकदम वाइब्रेंट और जॉयफुल हो जाता है। राजकुमार रोहिताश्व चमत्कारिक रूप से जीवित हो जाते हैं। प्राचीन अयोध्या का राज्य उन्हें सत्सम्मान वापस मिल जाता है और उनकी सच्चाई की लेगेसी हमेशा के लिए अमर हो जाती है।
उस परिवार के उन रोंगटे खड़े कर देने वाले बलिदानों का आखिरकार एक बहुत ही खूबसूरत इनाम मिलता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तारामथी और हरिश्चंद्र की इस दर्दनाक लेकिन अल्टीमेटली सक्सेसफुल जर्नी ने दो बातें साफ कर दी हैं। एक, सच्चाई का रास्ता बेहद कठिन जरूर होता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। और दूसरा, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, धर्म और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सोच में डालना चाहता हूं। अगर आपका सब कुछ छिन जाए तो क्या तारामती और हरिश्चंद्र जैसा अमर संकल्प रखकर आज के वक्त में कोई सच को इस तरह थामे रह सकता है? एब्सोल्यूट सच्चाई की इस कीमत को सोचिए। और इस कहानी के इस गहरे असर के साथ ही हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। जानने और सोचने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली बार।